शाहरुख, यहाँ पर देश की बात चल रही है, फिल्म 21 तोपों की सलामी जो टॉपिक भी इस तरह का है। पीछे हम देख रहे हैं राष्ट्रीय ध्वज का पोस्टर भी लगा हुआ है, जिस तरह से हम झंडे देख रहे हैं। देश की बात ध्वज नहीं है, ये क्लैरिफाई कर दूं। ये फ्लैग्स हैं, हमारे इंडियन फ्लैग्स हैं सर। नहीं, इंडियन फ्लैग्स नहीं है सर, पीछे लगा हुआ है ऐसे एक, आई थिंक मन सर। घड़त चलिए पॉलिटिकल 15 पार्टी अगस्त की है। बात करते हैं सर। मन घड़त पॉलिटिकल पार्टी है जिसका ये फ्लैग है। तिरंगे का कलर है सर, तो चलिए 15 अगस्त की बात आप बिल्कुल सही बोल रही हैं, आगे बोलिए। कृष्ण बोलिए प्लीज। 15 अगस्त की बात करते हैं सर। हमारे बॉलीवुड में बहुत सारे गाने बने, बहुत सारी फिल्में बनी हैं। शायद आपका चक दे रहा, पान सिंह तोमर की बात की जाए, जिस देश को डेडिकेट किया गया था। कोई गाना जो आपको याद दिलाता है, बहुत अच्छा लगता है जब 15 अगस्त की बात करते हैं, तो बॉलीवुड में सबसे फेवरेट सॉन्ग अगर बात की जाए सर तो? I like, I don't know, अब मैं हम नहीं कर सकूंगा, बट मेरा रंग दे बसंती चोला, I think that's a lovely song. यही बात मैं इरफान से भी जानना चाहूंगी। इरफान, आपका कोई अगर सेम भी गाना होगा फिर भी जाना चाहूंगा। चलेगा सर। आई थिंक ये गाना एक बार मुझे स्कूल में गाने के लिए बोल दिया गया था, और मैं जिस तरह का था और जैसा हूँ अभी भी, पूरा ऑडियंस बैठा रहा, मैं गाता रहा, लेकिन किसी ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तो मैं आज भी नहीं गा सकता। सर, फेवरेट सॉन्ग पर बताना तो पड़ेगा आपको, लाइन तो बोल तो सकते हैं। यही मेरा रंग दे बसंती चोला। सेम यही सर, मैं अनुपम जी से जानना चाहूंगी। You see, हम एक ही एरा के हैं तीनों। तो हम सबका नहीं। अच्छा, आप थोड़े से बड़े हो। सर थोड़ा तो चेंज होना चाहिए। आई थिंक हकीकत का एक गाना था, कर चले हम फिदा, जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट। अनुपम जी, आपसे कहना चाहता हूँ, सामने आपके ठीक सामने कोई नहीं, बट पहले तो आपको थैंक यू, आपने रियलाइज़ किया स्पेशल प्रोग्राम बन रहा है उसके लिए। चलिए आप ही कुछ बता दीजिए उसके ऊपर, दही हांडी के ऊपर जो हाई कोर्ट की रोक लगी है, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? एक पिक्चर थी कादर साहब की, उनको 9 बजे के बाद सुनाई नहीं देता था कुछ भी। सर अभी आज मुझे ऐसा फीलिंग हो रही है कि मेरे को भी वही। I think it's a very responsible statement Mr. Rakesh Maria has made, because in the last few years, a lot of accidents have taken place, and it's important that we do with all this ritual with great amount of fervor and religiousness, but at the same time, safety is very important. शाहरुख, एक सवाल, श्वेताब बोल रहा हूँ एबीपी न्यूज़ से, आपके ठीक सामने यहाँ जी। आपने भी जिक्र किया कि इरफान और जैसे कलाकार हैं वो आपकी इंस्पिरेशन। मेरा भी नाम लिया था, बोल दो ना। जी नहीं, मैं इरफान की बात। अच्छा चलो। अनुपम साहब, आपका भी नाम लिया था जी, माफ कीजिएगा। तो जिस तरह की फिल्म ये करते हैं इरफान, जैसे कि जो पहचान रही है, जैसे तिग्मांशु जिस तरह की फिल्म बनाते हैं, क्या उस तरह की फिल्मों से आप जुड़ना पसंद करेंगे, या इरफान? कोशिश करता रहता हूँ मैं। लेकिन आई बी ऑनेस्ट यार, कि वैसी फिल्म करूँ, हम ये सब एक जैसी ही फिल्में करने लगेंगे तो फिर वैरायटी कम हो जाएगी। और जो फिल्में अनुपम साहब करते हैं, इरफान भाई करते हैं, तिग्मांशु जो बनाते हैं, और तिग्मांशु में कंटेम्प्रेरी हमने शुरुआत आई थिंक तकरीबन साथ में की थी। एक ही रूम में हम रहते थे दिल से के वक्त, और एंड वी ऑल हैड ड्रीम्स टू मेक सम फिल्म्स व्हिच विल मेक अ डिफरेंस। लाइक टुडे ऑन दिस स्टेज, आई थिंक I'm a big fan of Anupam, not only as an actor but as a person. और सारांश से लेकर इतनी सारी जो फिल्में की हैं, मजाक की बात अलग है, लेकिन when you come and see 1 or 2 shots of this film ट्रेलर के अंदर भी तो मालूम पड़ता है कितनी डेप्थ है एज एन एक्टर। और अपना नाम लैंड करना इस जगह पर आकर ऐसी फिल्म को, वो खुद ही एक ISI मार्ग है कि अनुपम अगर कर रहे हैं तो अच्छा लगता है अच्छे एक्टर्स को देखना। इरफान भाई के साथ मैंने एक फिल्म की थी बिल्लू, एंड आई रिमेंबर डूइंग दैट वन सीन। एक छोटा सा सीन था हमारा, लेकिन मुझे इतना सीखने को मिला था उसके अंदर। सो मैं जब तक ऐसे कलाकारों से सीखूंगा नहीं, तब तक वैसी फिल्में कर नहीं पाऊंगा। और सारांश के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए और थोड़े कम बाल चाहिए। लेकिन करूंगा इंशाल्लाह, इनसे सीखता रहूंगा, इनके साथ काम करने का मौका मिलता रहेगा। जब बिल्लू हमने की थी तो मैंने अपनी लालच के लिए की थी कि इरफान भाई आएंगे, उनके साथ खड़ा होने का मौका मिलेगा। अनुपम ने मुझे बहुत चांस दिया, जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत दिल से। दे आर वंडरफुल एक्टर्स एंड आई लर्न and try and do. We all came with the same dreams to make films with a difference. Somewhere down the line, we do get changed. We have to make choices because of the choices that we make. And I made some, and inshallah, I'll try and make some more, which fall in line with some great films and be a part of it. Shahrukh, SKD of Bollywood now. This question is based on a father's experience which is there. So what has been your most gratifying experience as a father? And the same question to Anupam ji also. I think my experience, I mean, my wish for the 2-3 children that I have now is, for their health, and most gratifying
experiences, I don't know, it's a very small, simple physical experience actually. You know, at the end of the day, at the end of the night, somewhere when you're tense and stressed, which we all are, you know, just to go and lie down in the middle of them and feel their soft bodies against you and, you know, watch some silly television program. आपके कोई भी channel, आपके सबके बहुत अच्छे. But yeah, I think the most gratifying thing is them saying, you know, giving you a hug. And sometimes when you're leaving home, they kind of feel bad that you're going for work for long hours and they miss you. So I think that's the most gratifying that you. और मैंने एक बार ट्वीट भी किया था शायद कि सबसे बड़ा सबक ये है कि अपने लड़कों को, क्योंकि मेरे दो हैं, उनको ये सिखाओ कि घर आने में उनको शर्मिंदगी ना हो, चाहे कुछ भी किया हो, हमेशा उन्हें लगे कि मैं घर जा सकूं. बाप ऐसा होना चाहिए. Irfan ji, you are also a father, so probably you can share your experience as well. I think my life started when I became father, and I never knew, and I didn't become father with my own choice. It was just an accident. But the feeling, yeah, you know, that's how it happens. I never planned my life, and this was also not planned. But then, cut to the day, you know, I didn't know what will I feel. How will I feel? What are the words I could define? You know, I used to feel as a you know, fatherhood would be a very responsible kind of thing, boring thing. But I still remember the moment I saw him, you know, and no language, no expression can equate what I felt. I was like a mad person trying to tell people that I have become father. And I feel so funny about it. मैं कहीं मिठाई खरीदने गया, उस आदमी को मैं बता रहा था यार मैं बाप बन गया हूँ. And बाप बन गया हूँ, मैंने तो कभी इच्छा नहीं की थी बाप बनने की. But what was that I was sharing with everybody? And it's not just that sudden thing which happened. It kept on. And you know, the way you see them growing, the way you know, it's a life which you interact with that. And I think it's changed me completely. And my life started after that. And I'm so, you know, thankful to God or whatever energy that is, which has, you know, made us possible to give birth and, you know, to see life grow in, you know, in front of us. That's the beautiful moment. I think this is, my kids have grown older, and I keep thinking I could get some medicine where I could just, you know, stop their growth and, you know, just see them as a child. But I think this is a thing which you can keep on doing all your life. You can adapt to kids and you can just, you know, just raise them. And that's the biggest high I think I've felt in my life. This is called Bapta. थैंक यू गाइस. एक क्वेश्चन last लास्ट question उनको है. जाना है, शाहरुख को शाहरुख? जाना है इसलिए एक, हाँ, फिल्म की कास्ट के लिए. अच्छा बोलिए क्या है. किन से पूछना चाहेंगे, किन से? हाँ जी, हाँ जी, देवेंद्र. आइए, आओ दादू आगे आओ बेटा. हाँ, शाबाश. आई डोंट नो अबाउट अदर यंगस्टर्स. मैं यंगस्टर हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी जब सुना था. एंड फॉर एज एन एक्टर ऑल्सो मेरे लिए, मैंने जो जिस तरीके की फिल्म्स पहले करी हैं उससे बहुत अलग रोल था. सो आई वॉज वेरी हैप्पी. आई थिंक एक छोटा सा आइडिया सुनाया था जो पहली मीटिंग हुई थी, एंड आई वॉज सोल्ड एंड आई वॉज लाइक कि मैं ये फिल्म कर ही रहा हूँ, चाहे अब आप मुझे लें या ना लें, अब मैं नहीं छोड़ूंगा ये फिल्म. सो आई रियली लव्ड इट. और आई थिंक लाइक शाहरुख सर ऑल्सो सेट कि इतना इमोशन इतना करेक्ट है इस फिल्म का, इतना अच्छी बात बोल रहे हैं हम लोग कि आपका भी कभी दिल करता है कि येस वी आर ऑल्सो प्लेइंग लिटिल मीन बॉयज़ इन द फिल्म, कि कुछ अपने बाप को बोलते हैं, लेकिन फिर उसके बाद एक एम है फिल्म में बाप के लिए कुछ करना, 21 सोबों की सलामी देना. सो या आई रियली लाइक दैट. Shahrukh here. Just last question. Hi, Sonika here from One India. Shahrukh, I just want to know कि आज आप बाप बेटों की बात हो रही है, बाप बेटे की रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो टीवी मूवीज़ में DDLJ मूवीज़ में आपका और अनुपम जी का जो एक बाप बेटे का रिलेशन था, कोकियो कोला का जो कॉम्बिनेशन था, तो क्या अभी बाप बेटे के रिलेशन की बात हुई तो आपको अभी भी वो यू नो इक्वेशन याद है कि बाप और बेटे की जो इक्वेशन दिखाई गई थी उस मूवी में आपकी और अनुपम जी की, तो स्टिल लाइक वी ऑल रिमेंबर दैट रिलेशनशिप सो कूल और यू नो बहुत प्यार भरी. क्वेश्चन क्या है मैडम? सो आई एम जस्ट आस्किंग कि उस टाइप का रिलेशनशिप जैसे आप अपने बच्चों के साथ शेयर करते हैं और दैट काइंड ऑफ फादर यू नो यू वांट टू बिकम लाइक विद योर चिल्ड्रन. एंड अभी you know, जैसे इरफान ने कहा, अनुपम को मैं पर्सनली जानता हूँ एज अ फ्रेंड और हिज रिलेशनशिप विद हिज चाइल्ड.
मुझको लगता है एक्टर जो होते हैं और एक्ट्रेसेस जो हैं वो एक बच्चों के साथ एंटरटेनिंग ही होते हैं, बिकॉज समवेयर ऑल एक्टर्स बिलीव, आई थिंक सबसे मुश्किल अटेंशन ग्रैब करना बच्चों का होता है. एंड आई हैव नोटिस दिस, यू नो, व्हेनेवर आई टॉक टू फादर्स इन द फिल्म इंडस्ट्री, एक्टर्स मोस्टली, और आई एम श्योर अमूमन भी होता होगा ऐसा बाहर भी, कि उनको बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है, एक बड़ा पैशन होता है कि उनके साथ एक फ्रेंडली रिलेशनशिप हो, मोर देन कि एक फादर जो हैं, फादर फिगर हैं और बेटा जो है. और आई थिंक वो ज़माना भी बदल चुका है. सो येस, आई थिंक जो हमारा रिलेशनशिप रहा एक दो फिल्मों में, डैडी कूल कूल कूल, मेरा बेटा फूल फूल फूल, और वो गोली ओ चीला ओ कोको पोपो पोपो पोटो, हाँ मतलब वो अभी तक मुझे पता नहीं गाली दे रहे थे मुझको कि प्यार कर रहे थे मेरे बाप. बट या आई थिंक दोज काइंड ऑफ रिलेशनशिप्स हैव बिकम, मैं अपने दोस्तों से भी पूछता हूँ, और जैसा अभी कास्ट के लड़के बोल रहे थे, और जो फिल्म बनाने का जो ये रीज़न है, यू नो, समवेयर डाउन द लाइन कभी कभी एक गैप आ जाता है फादर सन में, ऐसा कहा जाता है कोई ना कोई वजह से, एक 16, 17, 18 साल की उम्र के अंदर. एंड देन वो गैप जो है बहुत सालों बाद अनफॉर्चुनेटली सबकी लाइफ में जल्दी ख़त्म नहीं होता, कईयों की लाइफ में बहुत वक्त लगता है. एंड ये जो फिल्म है, आई थिंक उसी के बारे में है कि देर भी आओ लेकिन ये दुरुस्त आए, कि समवेयर डाउन द लाइन दे रियलाइज देयर फादर हु दे माइट नॉट हैव एग्रीड विद फॉर ऑनेस्टी, फॉर हिज बीइंग अ बोरिंग पर्सन, और द जॉब दैट ही वाज डूइंग एज अनुपम इज प्लेइंग द कैरेक्टर इन दिस फिल्म. आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन ये फिल्म वही दर्शाती है कि एक जो रिलेशनशिप बाप बेटे का होना चाहिए वो दोस्तों का होना चाहिए. सो ये जो लड़के अपने बाप के लिए इस फिल्म में कर रहे हैं, वो somehow is very friendly and beautiful, and I think very natural exuberance. So I think that what a relationship of a father-son should be. Whether it's I have done it with Anupam, or a lot of other actors have done it, and especially in 21 तोपों के सलामी. I think उसका थोड़ा genre अलग है दिलवाले से, लेकिन आइडिया वही है कि जो बच्चे हैं अपने बाप को दोस्त समझ के उनकी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए निकले हैं, with respect and love. शाहरुख सर, कहाँ हैं आप? अच्छा, जब सारांश बनी थी तो मैं 28 साल का था. आई हैड नो नॉलेज व्हाट इज़ इट टू बी लाइक ए फादर. अब 32 की. अब अभी वो सारांश की एज पहुंचने का 10 साल बाकी हैं. आई थिंक फ्रॉम द बिगनिंग, इवन थिएटर में जो मैंने शो रोज़ किए हैं उसमें द फीलिंग ऑफ अ फादर कम्स वेरी नेचुरली टू मी. बट द मोस्ट अमेजिंग रिलेशनशिप आई हैड वाज इन दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे. In this film, he's completely disappointed with his sons, but he does not stop being honest. Unfortunately, the sons realize that their father was great because after his death. Personally, my father was an ordinary man, but an extraordinary person. So all good fathers' role are derived from my own father. There was a goodness about him. And that's what father has to convey, a goodness. I think जैसे इरफान ने बहुत अच्छा बोला कि बच्चों के लिए you can't hold back anything. That they are the only people in the world that you become completely giving. I think is the greatest feeling of being a father. We had a great time talking to all of you. And Thank you. We should end this, Shahrukh, with your permission. Hello, Shahrukh sir. शाहरुख फोटोज लेने Hello, हैं. Shahrukh sir. Last question. I must mention a special Neha, mention. please. I must make a special. Oh, चुप करना एक मिनट यार. I must make a special mention apart from the cast and apart from the producer director. I think one person who has really given a lot to this film is the writer of this film, Rahil Saab. He's really done an amazing job. And I think his lines, his expressions, and the way he's explained, I think इसलिए हम दोनों एक जैसे कपड़े पहन के आए हैं आज. I think this man really needs a lot of congratulations, and thank you so much.